मेधावी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, क्लास 4। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द लार्जेस्ट यील्ड ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? ये है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदा होती। व्हेन डू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया केम इनटू फोर्स? ये आया था 26 जनवरी 1950। और एक बात बता दूं बच्चों, ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, बट लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं? इसे हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। और यहाँ जो क्रिस्कोग्राफ है ये पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र है, और पॉलीग्राफ से हम झूठ पकड़ते हैं। ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ हार्मफुल टू इन्वायरमेंट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हार्मफुल है, यानी कि जो विघटित नहीं होती, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? वो है प्लास्टिक। नेक्स्ट है, ईयर 2023 को किस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है? इसे किया जाता है मिलेट ईयर। हार्डेस्ट मेटल इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली हार्डेस्ट सब्सटेंस होना चाहिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा वो होगा डायमंड। कौन से प्लैनेट को हम रेड स्टार कहते हैं? रेड स्टार मतलब लाल रंग से चमका है, वो चमकता है मार्स। और अगर सबसे शाइनिंग स्टार की बात करूं तो वो आएगा हमारा वीनस। और सबसे बड़ा जो ग्रह है यानी कि प्लैनेट है वो है जुपिटर। व्हाट आर एस्किमो हाउस मेडअप ऑफ? एस्किमो के घर बने होते हैं आइस से। बाय व्हाट नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल कलाम नोन एज? उनको हम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है भोपाल, जो कि मालवा के पठार पर स्थित है। पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। पॉपुलेशन डे जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। मार्टियर्स डे जो है वो हर साल शहीदी दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। एंड वेयर डज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन यानी कि केसर, ये पैदा होता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल स्वेट स्पेस? किसका पसीना जो होता है गुलाबी होता है? वो होता है हिप्पोपोटामस का। इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट? और ये स्टेट जो होगी सबसे ईस्ट में होगी, ये होगी अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू? जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो भारत में है, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ पर है? गुजरात में है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये है इटली में। हु इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पाइसेस? क्वीन ऑफ स्पाइसेस है कार्डमम यानी कि इलायची। ठीक है। गिद्दा जो है वो कहाँ का फोक डांस है? गिद्दा फोक डांस है पंजाब का। और कश्मीर का फोक डांस है वो है रूफ। नेक्स्ट है कि एनिमल क्राई लाइक अ ह्यूमन व्हेन इट गेट हर्ट, ये आएगा आपका बियर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? ये होते हैं 26। सिंबल ऑफ पीस क्या है? वो है वाइट कलर। केसरी रंग जो होता है वो सेक्रीफाइस को दिखाता है। ग्रीन कलर जो है वो हरियाली यानी ग्रीनरी को दिखाता है। डेंगू फीवर स्प्रेड होता है मॉस्किटो से, और कौन सा मॉस्किटो? वो होता है एडीज़। डॉग बाइट होने पर कौन सी बीमारी होती है? ये होती है रेबीज़। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ, हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण लिखी थी ऋषि वाल्मीकि ने, और तुलसीदास ने लिखी थी रामचरित मानस। व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर? कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? ये होते हैं कैक्टस प्लांट्स। इनमें जो लीफ होती है वो किस में बदल जाती हैं? स्पाइन में। नेक्स्ट है, विच इज़ द बिगेस्ट सी एनिमल? सबसे बड़ा जो सी एनिमल है वो कौन सा है? वो है डॉल्फिन। एंड विच इज़ द एनिमल दैट नेवर सिट? जो कभी नहीं बैठता वो है आपका हॉर्स। Which animal can survive for many days without drinking water? That is camel. Who wrote the discovery of India? That Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है। What is the fall of a horse called? Horse called को कहते हैं cold. Question number 46. Which country invented paper, gun, powder? ये किया था चाइना ने इन्वेंट। Who invented computer? कंप्यूटर किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। ग्राहम बेल ने जो थे इसने टेलीफोन बनाया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएसए? यूएसए की करेंसी है डॉलर। पौंड है इंग्लैंड की करेंसी। रुपीस इंडिया की है। नेपाल की भी रुपीस है। और भट जो है ये थाईलैंड की करेंसी है। नंबर 49, विच इंडियन वुमेन फर्स्ट स्टेप ऑन एवरेस्ट? ये थी बचेंद्री पाल। ठीक है। और संतोष यादव ने लगातार 2 बार जो है वो चढ़ाई करी है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई हैं। जुंको तबे संसार की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट जिन्होंने स्टेप ऑन किया था। नंबर 50, विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे? आफ्टर शब्द है तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेंसडे। विच एसिड इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट? सिट्रस फ्रूट में जो एसिड होता है, खटास होती है, उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये इमली में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है। और एसिटिक एसिड विनेगर का दूसरा नाम है। व्हाट इज़ द प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग इन इंडिया कॉल्ड? IPL। हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल लैंग्वेज है 22। व्हाट इज़ द एज फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस? लाइसेंस के लिए हमें 18 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ टी गार्डन्स? ये है आसाम, यहाँ है टी बागान्स।
विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड? मिलिट्री अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र, और शांति के समय दिया जाता है अशोक चक्र। नंबर ऑफ ओशंस इन आवर अर्थ? ओशन है हमारे 5 और कॉन्टिनेंट्स हैं 7। नेक्स्ट है विच फेमस इंडियन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गुरुदेव? गुरुदेव का नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। विच रिवर इज कॉल्ड द नेशनल रिवर? और ये रिवर है गंगा। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन? यहाँ अगर कंट्री की बात करते हैं तो वो आता है जापान। हु फाउंडेड सिखिज़म? सिखिज़म की शुरुआत किसने करी थी? ये करी थी 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने। नेक्स्ट हम आते हैं विच वॉज द फर्स्ट एनिमल सेंट इनटू स्पेस? ये था डॉग, उसका नाम था लाइका। प्रेजेंट इन कैरेट? कैरेट में होता है विटामिन ए, और सूरज की रोशनी में होता है विटामिन डी, ये ध्यान रख लेना। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? जो 4 वेद हैं उनमें से सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा जो है वो किससे एसोसिएट करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से? तो नीरज चोपड़ा जो करते हैं वो करते हैं जेवलिन थ्रो से, ठीक है। व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है CPU। नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट इज़ इंडिया लोकेटेड? इंडिया जो है वो एशिया में है, और एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। बट विच कलर इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज? स्ट्रेंथ और करेज दिखाता है हमारा केसरिया रंग, यानी कि सैफ्रॉन कलर। विच फेस्टिवल इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? ये आ गया आपका होली। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? हिंदी को किस लिपि से लिया गया? ये लिया गया देवनागरी लिपि। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? ये है अरावली। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड ताजमहल? ताजमहल बना था करीब 20 से 22 वर्ष में, तो यहाँ आंसर होगा 20 वर्ष। इन विच स्टेट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर? ये है उत्तराखंड में। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस? लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, और उसके बाद आती है हीलियम। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इन ऑफ नेशनल फ्लैग? ये है 3:2। और व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया? वास्को डिगामा भारत में कब आया था? ये आया था केरल में, और ये आया था 1498 एनो डोमिनी। व्हाट इज़ द इनसाइड द LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसके अंदर होता है ब्यूटेन। नटी इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? नटी जो है वो डांस है हिमाचल प्रदेश का। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज? ये थी अरुंधति राय, और इसको मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। हाउ मच प्रोटीन इज़ देयर इन एग? एग में होती है 6 ग्राम के करीब प्रोटीन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे तेज चमकने वाला प्लैनेट ये है वीनस। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन में होते हैं 10 डिजिट्स। व्हाट इज़ द टेलीफोन नेशनल कोड ऑफ इंडिया? ये है 91। विच एनिमल लिव द लॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ? ये है टॉर्टॉइस, जो कि 150 से 200 वर्ष तक रहते हैं। हु वॉज नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। हु वॉज नोन एज शहीद ए आदम? ये थे भगत सिंह। हु कंसिडर्ड गांधी जी ऐसे पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज़? बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है ये बताया तो लिस पास्चर ने, और उन्होंने दी थी जर्म्स थ्योरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। वेयर इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? ये है कोलकाता में। हु इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह, और PT उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ टर्की? टर्की का है ऑयल वेस्लिंग, एक शरीर पर तेल लगाकर फिर कुश्ती करते हैं। हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? ये किया था मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स? साइना नेहवाल है बैडमिंटन। हु नेम्ड द इंडियन करेंसी रूपी? रूपी जो थी सबसे पहले किसने बताई थी? ये बताई थी शेरशाह सूरी ने, और इन्हीं के टाइम ही सबसे पहले सिक्के चले थे। व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? ये था 1912। व्हेन इज़ द वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेटेड? ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बोथ हैंड्स? हमारे दोनों हाथ में कुल बोन्स होती हैं 54। पिंग पोंग इज़ अनदर नेम फॉर विच गेम? ये है जुड़ा हुआ टेबल टेनिस से। इन विच सी डिड द फेमस टाइटैनिक सिंक इन 1912? द आंसर इज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए? विटामिन डी की जो कमी हो जाती है बच्चों तो रिकेट्स हो जाता है, जिसमें टांगें जो होती हैं ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है।
और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिसमें गम्स फूल जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाते हैं, स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं। Which female wrestler won the gold medal in the freestyle 50 kilogram category in Asian Games? And that is Vinesh Phogat. Prime Minister Narendra Modi launched the Make in India initiative at the Vigyan Bhavan in New Delhi on which date? And date was 25th September 2014. In which state of India has Hornbill Festival? Hornbill Festival is famous festival of Nagaland. छत्तीसगढ़ का जो फेमस फेस्टिवल है वो है बस्तर दशहरा। धमाल डांस इज़ द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? धमाल डांस है ये है हरियाणा का। यूनेस्को हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, ये है लोकेटेड पेरिस में। हु होस्ट 2022 ओलंपिक्स? ये ओलंपिक होस्ट हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में। वेयर इज़ लोटस टेम्पल सिचुएटेड? लोटस टेम्पल है न्यू दिल्ली में। हु इशूड HDI? तो इसमें सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इंडियाज़ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये होगा अटॉर्नी जनरल। द ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? वो होता है 6 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आइडेंटिफाइज द बायो प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बायो प्रोटेक्टेड एरिया है कि कहाँ कहाँ पर आपने संरक्षण करना है पेड़ का, पौधों का, जानवरों का। तो इसको कौन देखता है? इसको देखता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को, जिसका शॉर्ट नेम है यूनेस्को। इन ड्राई सेल बैटरी डैश हैज़ फाउंड? तो ड्राई सेल की जो बैटरी होती है उसमें आपको मिलेगा निकल और आपको मिलेगा कैडमियम। तो इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? इसके मेंबर्स जो हैं वो है 3। नेक्स्ट है द हेड ऑफ राज्यसभा सबमिट द इट्स रेजिग्नेशन लेटर टू? और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है ये देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इज़ मेजर बाय? यहाँ इन्फ्लेशन यानी कीमतों में वृद्धि ये दिखाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये है आपका केरला में। जो तमिलनाडु यहाँ पे मधुमलाई नेशनल पार्क है, उड़ीसा में नंदनकानन नेशनल पार्क है, और छत्तीसगढ़ का जो फेमस नेशनल पार्क है इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केगा एटॉमिक पावर स्टेशन देयर आर इतने रिएक्टर्स? कितने रिएक्टर्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर रिएक्टर्स हैं 4, और ये जो केगा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये है हमारा कर्नाटका में। नेक्स्ट है डैश इज़ अ लव हार्मोन एंड दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इंडिया। अब स्पोर्ट्स पर्सन में अगर हम खिलाड़ी की बात करें तो वो आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम बदल दिया गया है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था तो अब बदल दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अगर मैं कोच की बात करूं जो खेल सिखाता है उनको जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है बेटा द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट कौन सी है? ये है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट के बाद छोड़ी गई थी रोहिणी, फिर छोड़ा गया था भास्कर, फिर इनसेट 1B, और SLV एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी, और ये बनी थी चीफ मिनिस्टर यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। कम टू द नेक्स्ट पार्ट बिरसा डियर सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये बहुत ही फेमस सेंचुरी है और ये है रांची में, और रांची आता है आपका झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये कौन है आजकल के वाइस प्रेसिडेंट? वो है मिस्टर जगदीप धनखड़, और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 5 साल यानी कि 5 ईयर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इज़ मेड बाय? ये बना था गुप्त वंश के शासनकाल में, दैट मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय के। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये है करीब करीब 7 मीटर लंबा। नेक्स्ट कम ब्लैक कॉटन सॉयल। जैसा कि हमको पता है ये लावा से बनी मिट्टी होती है और उसमें
कॉटन अच्छी तरह से बोई जाती है, तो ये आएगा हमारा गुजरात। नेक्स्ट है रिटर्निंग मानसून कॉज हैवी रेनफॉल। देखो मानसून एक होता है जब भारत के एरिया से समुद्री पवनें उठती हैं, और जब ये हिमालय से टकराती हैं और वापस आती हैं तो ये बारिश होती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो तट है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल। सौराष्ट्र जो है गुजरात का है, कोंकण गोवा का है, और गंगा आपको पता ही है। नेक्स्ट है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी, और ये कहाँ पर है, ये है नेपाल में, और कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। और सारनाथ वो जगह है जहाँ पर म्यूज़ियम है। तो हम बात करते हैं बोध गया की। बोध गया बेटा वो जगह थी जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और अंतिम उन्होंने सांस ली थी कुशीनगर में। सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन यानी कि उपदेश दिया था, और उनको उपदेश प्राप्त ईश्वर की तरफ से कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बोध गया में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये है हमारा जुपिटर। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई सन 2023 में, और करीब 41 दिन के सफ़र के बाद ये पहुंचा था चांद पर, और ये पहुंचा था 23 अगस्त को। ठीक है, विच कंट्री लॉन्च द चंद्रयान 3, और ये आ गया हमारा इंडिया। और जहाँ पर ये चंद्रमा की सरफेस पे उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं, और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतरने वाला भारत जो था वो पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिशन ड्यूरेशन ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ठीक है, तो लैंडर तो उतरा था और प्रज्ञान रोवर जो था वो चंद्रमा की सरफेस पर चला था, और इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी अर्थ के 14 दिनों के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट वॉज यूज फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट इस्तेमाल हुआ था। बच्चों ये रॉकेट इस्तेमाल हुआ था LVM-3। ठीक है, और ये कहाँ से छोड़ा गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है व्हेन डिड चंद्रयान 3 लैंडर बिकम अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग इसने कब करी थी, इसने करी थी 23 अगस्त 2023 में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है वो है इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत जो था वो पहला देश था। और अगर मैं चंद्रमा पर पहुंचने वाले देशों की गिनती करूं तो वो सिर्फ 4 देश हैं, जिसमें सबसे पहला है अमेरिका, फिर उसके बाद आता है रशिया, रशिया के बाद आता है चाइना, और अब है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम चंद्रयान 3 मेक्स द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और ये था शाम के 6:04। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बच्चों ने भी वो लाइव टेलीकास्ट ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश वॉज यूज फॉर लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3। और ये है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, क्योंकि सतीश धवन भी हमारे माने हुए स्पेस से जुड़े हुए साइंटिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्री दैट हैव रीच्ड द मून। तो मून पर पहुंचने वाली कितनी कंट्रीज जो मैंने अभी बताई, तो इंडिया की पोजीशन हो गई है 4th। G20 और यानी ग्रुप ऑफ 20 इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। ये बना हुआ है 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, और इसमें हाल ही में अफ्रीकन संघ भी जुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग डिड द इंडिया प्रेसाइड द G20 मीटिंग। आपको याद होगा और मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया था कि G20 की जो मीटिंग थी वो थी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट है व्हेन वाज G20 मीटिंग एस्टेब्लिश। G20 जो थी ये ग्रुप ऑफ 20 कब बना था, ये बना था 1999 में, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 समिट हेल्ड एट प्रगति मैदान कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम 9 to 10th ऑफ सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 15th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज। ये भी बहुत चर्चा में रही है पिछले वर्ष। तो ये थी कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई बच्चों, ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। और ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किस में जीता है, जैवलिन थ्रो में।
नेक्स्ट है हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, मिस्टर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है नेम द हेड ऑफिस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। एमसीडी का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है इसका। हु इज़ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉल्ड? जो हेड होता है बच्चों एमसीडी के, उसको हम बोलते हैं मेयर, और जो दिल्ली की वर्तमान मेयर ये है मिस शैली ओबराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैड रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? अभी तक भारत रत्न अवार्ड सिर्फ एक ही प्लेयर को मिला है भारत के, और वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन बाय इसरो? इसरो ने अभी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूरज को स्टडी करने के लिए कौन सा मिशन की स्थापना करी है और भेजा भी है? दैट इज़ आदित्य L1। ठीक है, याद रखना आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन वाज लॉन्च बाय इसरो? ये था 2 सितंबर सन 2023। याद रखना चंद्रयान जो था वो 14 जुलाई 2023 था, और ये था 2 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच रॉकेट आदित्य L1 वाज लॉन्च? ये जो लॉन्च हुआ था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि PSLV की फुल फॉर्म है, और C57 XL वेरिएंट है, और ये लॉन्च हुआ था बेटा श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा PSLV C57 XL। नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्पेस सेंटर सिचुएटेड इन श्रीहरिकोटा वॉज यूज फॉर लॉन्चिंग आदित्य L1? और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, एंड फॉर विच डेस्टिनेशन आदित्य L1 स्टार्टेड इट्स जर्नी? नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डेस्टिनेशन आदित्य L1 स्टार्टेड इट्स जर्नी? तो आदित्य L1 ने इसकी जर्नी जो स्टार्ट करी है वो करी थी लैंग्रेंज। एक्चुअली क्या है, लैंग्रेंज एक वो पॉइंट है जहाँ पर सन, यानी कि आपका जो सन है और यहाँ पर अर्थ है, इसके बीच का पॉइंट होता है। ना आपको सन की ग्रेविटी खींच नहीं पाती और अर्थ की भी नहीं खींच पाती, और आप आराम से इस पर रिसर्च कर सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज लैंग्रेंज पॉइंट। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।